बहुत ही सुंदर व्यवहार जगत का विषय है कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। दो शब्द है, एक तो प्रशंसा और एक प्रस्तुति। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति का सम्मान करना, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन करना अच्छा है, क्योंकि यह कहा गया है कि एक अदना से अदना व्यक्ति पर कोई भी सक्षम व्यक्ति उसकी पीठ थपाते और उसके ऊपर ध्यान दे दे तो व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है। हमारे जो समाज के अंदर, हमारे सोशल के ऊपर जो है आजकल जितने भी सम्मान रखे गए हैं, ये सम्मान दिए जाते हैं, ये इस बात का सूचक है कि उन सम्मान को देने से व्यक्ति जो है वह प्रोत्साहित होता है और भी अच्छे अच्छे कार्य करता है। हमारे समाज में 3 तरह की सेवा होती है, एक तो तन की सेवा, एक मन की सेवा और एक धन की सेवा होती है। जो तन की सेवा कब होती, किसी के पास में पैसा नहीं होता है तो वह शारीरिक रूप से अपने चाहे हुए स्थान पर एनजीओ के अंदर किसी संस्था में उपस्थित होकर के 4-6 घंटे 8 घंटे सेवा देता है, तो वह तन की सेवा कहलाती है। बहुत बड़ी सेवा होती है, प्रतिदिन देता है, उससे जो संस्था का विकास होता है और संस्था को जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हाईली पेड रखने होते हैं, उसकी जगह वह व्यक्ति अपनी सेवा दे देता है। और दूसरी होती है धन की सेवा। बहुत से ऐसे कुबेरपति होते हैं जो कि धन कमाते रहते हैं, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो वो धन दे करके अपनी समाज को सेवा कर देते हैं। उनकी आवश्यकता है, क्योंकि हर एक धन नहीं दे सकता। कुबेरपति ही अपने जो कमाए हुए पैसे से कुछ धन दे सकता है। अब तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं वो मन की सेवा। देखिए, मन की सेवा क्या होती है? प्रोत्साहित करना। समाज के अंदर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी वाहवाही करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको सम्मानित करना और उनके कार्यों की भूरी भूरी जो है प्रमोद भावना करने से भी हमारा समाज बढ़ता है। क्योंकि समाज के अंदर वो बेचारा निस्वार्थ रूप से सेवा देता है, आप उसकी निंदा करते हो, उसकी बात को काटते हैं, आप कटुता करते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, उसका तिरस्कार करते हो, तो व्यक्ति सामने क्यों आएगा? वो देखेगा समाज को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो मैं मेरे स्वयं का कार्य करूं। मैं तो जो है सेवा की भावना से जो है प्रभावित होकर के समाज सेवा के लिए आगे आया था, और लोग जो है इसको अदरवाइज ले रहे हैं, दूसरे रूप में ले। ऐसे लोग फिर अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग समाज से कट जाते हैं और समाजी कंटक इकट्ठे हो जाते हैं, तो समाज हमारा गलत दिशा में, भ्रष्टाचार के अंदर और जो है वह जो है एक कहना चाहिए प्रलोभन का अड्डा बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये मन की सेवा है, ये प्रशंसा है जो आज हमारा विषय है कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। प्रशंसा करना अच्छा है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम होनी चाहिए। अब देखिए कि जिस व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति का कार्य अच्छा होना चाहिए। हमने प्रशंसा कर ली मान लीजिए एक कार्यक्रम के अंदर, तो फिर शेष समय में उसको योग्य बन के प्रस्तुति देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कोई भी समाज सेवा का एनजीओ है, आजकल जो है हमारे हिंदुस्तान में लाखों एनजीओ है जो समाज की सेवा करते हैं, और हमारी सरकार का उद्देश्य भी समाज की सेवा करना, लोगों को जो है सुविधा कर देना, लेकिन वह भी जो है पूरा नहीं कर पाती है। तो समाज के अच्छे अच्छे लोग एनजीओ बना करके आगे आते हैं, संगठित होकर के। किसी भी एनजीओ का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, टीम स्पिरिट वाला होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, लोगों को साथ लेकर के चले, टाइम देने वाला होना चाहिए कि वह उन सब चीजों की जो है समीक्षा करे कि हमने जो है कहां तक हम पहुंचे हैं, कहां जाना है, टारगेट रखे, ब्लूप्रिंट रखे, रोड मैप रखे और उसका फीडबैक लेवे, बॉटलनेक्स लेके और सब चीजों का पता करके, और हम कितने पानी में हैं उसकी जानकारी देवे। क्वार्टरली जानकारी है वो लोगों को देवे और ईयरली जानकारी वो साधारण सभा में रखे। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो बहुत अच्छा अध्यक्ष है, बहुत अच्छा महामंत्री है या बहुत अच्छा सदस्य है, और मात्र हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो साल भर उस संस्था के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। प्रशंसा करके उसको सदस्य बना दिया, पेट्रोन बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, मंत्री बना दिया, लेकिन कोई केयर नहीं करता है और संस्था के विकास की कोई भी बात नहीं करता है, तो वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है, प्रशंसा के योग्य नहीं है। तो हमारे प्रस्तुति होनी जरूरी है। प्रस्तुति बिना
हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और प्रस्तुति होती है वो व्यक्ति के काम करने से होती है। व्यक्ति का काम बोलता है, व्यक्ति का गुण बोलता है, व्यक्ति का चरित्र बोलता है। चरित्र के लिए बात कही गई है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट nothing is lost, if health is lost something is lost, and if the character is lost everything is lost। तो जो चरित्र का धनी होता है वही व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है, और ऐसे चरित्र के धनी व्यक्ति को प्रस्तुति करनी चाहिए। और उसके दिमाग के अंदर जो समाज सेवा के क्षेत्र में उतर गया है, परोपकार के क्षेत्र में उतर गया है, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस तरीके से सेवा करूं। मैं उसको समय देना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, और बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, और उसका जो प्लानिंग मैप बनाना चाहिए, और प्लानिंग मैप के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे घर का काम हो, व्यक्ति का काम हो, समाज का काम हो, देश का काम हो, या विश्व का काम हो, बिना प्लानिंग के नहीं चलता है। एक तो हमारी एक प्रतिदिन की प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरी हमारी वीकली प्लानिंग होनी चाहिए, तीसरा हमारा मंथली प्लानिंग होनी चाहिए, और चौथा हमारा क्वार्टरली होनी चाहिए, पांचवा हमारा हाफ ईयरली होनी चाहिए, और छठा ईयरली प्लानिंग होनी चाहिए। ईयरली प्लानिंग के अंदर हमको पूरे साल भर के कार्यक्रमों को एकत्रित करना चाहिए कि हमने क्या क्या टारगेट रखा था, और हम कितना कितना अचीव करना पाए, हम कितने % तक पहुंचे हैं, और वो समय के अनुरूप पहुंचे हैं कि नहीं है। अगर 6 महीने निकल गए तो 50% काम होना चाहिए, हो जाना चाहिए, और क्वार्टरली के अंदर 25% काम हो जाना चाहिए। अगर हो गया इसका मतलब आप सही दिशा में हो। और हमने जो टारगेट रखा है साल भर का, 5 साल का जो सरकारें आती है 5 साल का टारगेट रखती है, और अपना जो संकल्प पत्र रखती है उसके अनुरूप कार्य करती है।